दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और अवधूत गीता के सूत्र में दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं उसे आप समझें। बहुत ही आसान भाषा में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि ऐसा प्रसिद्ध है, यदि ऐसा प्रसिद्ध है, वो अपने शिष्य को समझा रहे हैं। क्योंकि जब गुरु बोलता है तो वो यदि की भाषा में नहीं बोलता, मगर, अगर, ऐसा नहीं। यदि गुरु ऐसा बोलता है कि मगर, अगर, ऐसा, यदि, कभी, तो समझ लेना कि वो डाउटफुल है। क्योंकि जो डाउटफुल नहीं है वो सीधे सीधे बोलता है। जैसे आप घर में बंद कर दिया जाए, आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको दरवाजा नहीं दिख रहा हो, तभी आप हाथ से इधर उधर देखेंगे दरवाजा कहाँ गया। मगर आपको पता है दरवाजा कहाँ है तो आप सीधा दरवाजे से निकल जाएंगे। तो वहां पे दत्तात्रेय जी कहते हैं यदि ऐसा प्रसिद्ध है, मतलब कि संसार में ऐसी बात फैली हुई है कि तू जो है बंधन रहित है, तू बंधन भी नहीं है, तू बुद्ध भी नहीं है। ठीक है। और इसको समझना कि तू बंधन भी नहीं है, तू बुद्ध भी नहीं है, आत्मा स्वरूप है। फिर ये कैसे प्रतीत होता है कि आकार भी है और निराकार भी है? अब समझें इसको। बंधन रहित है तो बंधन में नहीं है ना। जैसे अगले सूत्र में उन्होंने बोला था, पहले सूत्र में, तू बंधन रहित है, बंधन नहीं है। तो बंधन था कभी, और आत्मा पे तो कभी भी बंधन नहीं होता। आत्मा अर्थात एनर्जी, उस पर तो कभी भी बंधन नहीं होता, वो बंधन ही रहित है। वहां बंधन जैसी बात ही नहीं, क्योंकि बंधन के लिए भी दो का होना जरूरी है और मुक्ति के लिए भी दो का होना जरूरी है। और फिर वो कहते हैं यदि ऐसा नहीं है तो फिर तू ये कैसे कह सकता है कि मैं आकार में और निराकार में हूं? अगर, क्योंकि क्या होता है, साधक जब गुरु उसको बताते हैं अपने साधक को और साधक सुनता है, तो गुरु के प्रभाव में, क्योंकि गुरु के पास ऐसी ऊर्जा बह रही होती है, इतना तेज ऊर्जा बह रही होती है, जो गुरु कहता है शिष्य उसे धारण कर लेता है और शिष्य उसे एकदम सच समझ लेता है। और जब सच समझ लेता है तो जब और लोगों के बीच में जाता है तब वो भी यही कहता है कि मैं बंधन रहित हूं, मैं बुद्ध हूं, कि मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है। तो वहां दत्तात्रेय जी कह रहे हैं फिर तू ये कैसे कह सकता है? अगर तू बंधन रहित है तो आकार और निराकार की बात कैसे कह सकता है? साकार और न साकार की बात कैसे कह सकता है? तो ये भाषा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानियों की भाषा बिल्कुल ही अलग होती है। फिर तू ये कैसे कहेगा? तो वहां वो उसके मन को और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तू ये शब्द नहीं कह सकता, है ना, इसे समझे। और फिर वो ये बताते हैं अपने शिष्य को कि बंधन और मुक्ति, निराकार और आकार, अज्ञान के कारण ये शब्दों का जन्म होता है। अज्ञान के कारण। पहला सूत्र यदि याद होगा, क्योंकि मैं बार बार आपको पीछे लेके जाने की कोशिश करूंगा, पहला सूत्र यदि याद होगा तब दत्तात्रेय पहले सूत्र में कहते हैं मृत्यु के भय से मुक्त होने की अद्वैत की वासना उस परम सत्ता, उस परमात्मा के आशीर्वाद से पैदा होती है। समझना, मुक्ति की वासना। अब वो धीरे धीरे तुम्हें उस वासना से भी मुक्त करते चले जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं बंधन और बंधन से रहित, आकार और निराकार से रहित। अगर तू अब भी ऐसी भाषाओं में सोचता है तो तू अज्ञानी, फिर तुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो, क्योंकि अज्ञान ही के कारण ये भाषा सोची जा सकती है और ये भाषा का वर्णन करा जा सकता है, बताया जा सकता है, जबकि ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी आंखों पे जो है, अगर हरे रंग का चश्मा लगाए तो हमें हरे रंग का जगत दिखाई देगा, काले रंग का चश्मा लगाए तो अंधेरा दिखाई देगा। और यदि सभी चश्मे हटा दिए जाए तो जो जैसा है वैसा है। फिर निराकार है तो निराकार है। ठीक, इसे समझने की कोशिश करें। ये सूत्र बड़ा प्यारा है, 51 सूत्र है, इसे समझें। अब जो है 52 सूत्र पे हम जा रहे हैं। 52 सूत्र में दत्तात्रेय अपने शिष्य को कहते हैं कि, क्योंकि जब गुरु देखता है अपने शिष्य को कि कैसे कैसे वो साधना कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना मतलब परेशान है,
परमात्मा को पाने के लिए एकदम आदमी पागल हो जाता है ना। उसे ये समझ नहीं आता खाना कहाँ पीना कहाँ, कुछ नहीं समझ आता, एक जुनून सवार हो जाता है, बस जानो जानो। नींद भी कहाँ गई, संसार कहाँ गया, माँ बाप भाई बहन, पढ़ाई लिखाई, पैसा धन दौलत, कुछ समझ नहीं आता। ये ऐसी एक आग पैदा हो जाती है जिसमें कुछ समझ नहीं आता। ऐसे लगता है कि अगर परमात्मा नहीं मिला, या मैं नहीं पहुंच पाया, या मैं रहस्य को नहीं जान पाया, तो उससे अच्छा कि मैं फांसी लगा लूं, मैं मर जाऊं। मतलब कि सब कुछ बेकार लगने लगता है, एक आग पैदा हो जाती है। तो जब गुरु देखता है अपने शिष्य को कि उस आग में कैसे वो जल रहा, कैसे वो तड़प रहा, तब गुरु फिर जो उसको बोलता है, बड़े प्यार से गुरु बोलता है ना। तो गुरु क्या बोलता है फिर, जैसे दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को कह रहे हैं कि देख, उसे बोलते हैं कि मैं तेरे उस रूप को जानता हूं जो प्रत्यक्ष आकाश की तरह है। मतलब दत्तात्रेय उसे हिम्मत दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि देख, मैं तेरे उस रूप को जानता हूं जो ब्रह्मांड है, जो तू परमात्मा है। तू साधारण नहीं, तू परमात्मा है, तू पूरी तरह से परमात्मा। मैं तेरे इस रूप को जानता हूं। जैसे ये संसार जो है, ये मृत तृष्णा है। यहां लोग भागते हैं प्यास बुझाने के लिए, पानी भी दिखता है मगर प्यास नहीं बुझ पाती। ये संसार मृत तृष्णा है, जो तीसरे सूत्र में उन्होंने बोला कि जो यहां पर कल्पना ही कल्पना है, सुख की, वासना की। मैं ये हो जाऊं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मगर यहां कहीं कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा है। धोखा है, वो किसको कह रहे हैं? इन बातों को ना समझने के कारण बहुत सारे घर और परिवार बर्बाद हो गए। लोगों ने सोचा कि ये सब संसार धोखा है, तो बीवी बच्चों को छोड़ के जंगल भाग जाओ, फिर घर त्याग के आश्रम चले जाओ, कि ये सब तो धोखा, फिर धोखे में क्यों फंसो? तो जहां तुम जा रहे हो वहां कौन सा सत्य है? वहां भी तो धोखा ही है। जंगल में भाग जाओगे, किसी आश्रम में भाग जाओगे, रोटी तो खाओगे ना, पानी तो पियोगे, हवा में सांस तो लोगे। यदि ये सारा जो मृत तृष्णा है, ये सब कुछ धोखा है, तो तुम्हारा जंगल भागना क्या सत्य है? सोचो, जंगल भागना क्या सत्य है? फिर ये सब मृत तृष्णा है तो तुम्हारा परमात्मा क्या सत्य है? फिर तुम क्या कर रहे हो? क्या ये मृत तृष्णा है, इसी में से सब कुछ नहीं निकल रहा? तो वो अपने शिष्य को कहते हैं कि मैं तेरे उस रूप को जानता हूं, तो इससे समझ, अज्ञान के कारण यहां जो है सब भटक रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी है, कि एक शेरनी के पेट में बच्चा होता है, शेर होता है, और जो है शिकारी उसके पीछे पड़े होते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है, और वो एक जोर की छलांग मारती है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, और उसके पेट में जो बच्चा होता है, उस बच्चे का जन्म हो जाता है, और बच्चा जो है नीचे गिर जाता है। नीचे खूब सारी भेड़ घूम रही होती है, और वो बच्चा भेड़ की पीठ पे गिर जाता है। शेरनी अपनी जान बचा के भाग जाती है, बच्चा जो भेड़ों की पीठ पे गिरता है। अब भेड़ों के साथ बच्चा जो है, उस भेड़ जैसी बच्चा आंख खोलता तो वो सोचता है यही मेरे माँ बाप है, यही मेरा संसार है। फिर जो है उनके साथ वो गति करने लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, और बड़ा हो जाता है पूरी तरह से। जैसे हमारे साथ होता है, जब हम इस धरती में आते हैं, आंख खोलते हैं, तो हमारे माँ बाप जिस कल्पना में लगे हुए हैं, उस कल्पना में हम भी लग जाते हैं। हमें कभी पीछे मुड़ के देखने की याद ही नहीं आती कि हमारे माँ बाप भी असंतुष्ट मरे, हमारे दादा दादी असंतुष्ट मरे, हमारे नाना नानी असंतुष्ट मरे, हमारा पूरा कुटुंब जो है वो असंतुष्ट मरा, और सभी लोग ये प्रयास कर रहे थे कि वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्या वही काम हम नहीं कर रहे? हम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते, हम भी भाग रहे होते हैं। तो ऐसे ही जो है वो शेर भी भेड़ों में भाग रहा होता है, और एक जंगल में नया शेर आता है शिकार के लिए। तो जब वो नया शेर आता है तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो भाई भेड़ों में ही है, अपना यार है ना। जैसे एक शराबी को देख के खुश हो जाता है कि चलो यार आज तो मजा आ गया, तो वैसे ही वो शेर उस शेर को देख के खुश होता है। तो वो कहता है अपना यार तो भेड़ों में ही है, तो आज तो दबा के भेड़ खाई जाएगी। तो जैसे ही वो शेर उसको आवाज लगाता है, गुर्राता है, आवाज देता है,
भेड़ भागती हैं बहुत तेज, और उनमें सबसे आगे वो शेर भाग रहा होता है। अब शेर को ताज्जुब होता है कि ये शेर भेड़ों से आगे क्यों भाग रहा है, ये मुझसे क्यों डर गया। फिर शेर जाके जंप लगाता है और भेड़ों को छोड़ देता है कि वो समझ नहीं पाता हो क्या रहा है, अजीब घटना घट रही है। तो फिर वो जो है भेड़ों में से जो है उस शेर को पकड़ लेता है, और जैसे ही उस शेर की गर्दन पकड़ता है वो रोने लगता है, उसके पांव पड़ जाता है, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मैं तो अभी अभी जवान हुआ हूं, अभी तो मुझे संसार देखना है। तो वो उसे कहता है कि तेरी मति मारी गई है क्या। वो उसे कुएं के पास या नदी के पास लेके जाता है, और वो दहाड़ता है, वो जोर की दहाड़ता है, तो वो शेर और डर जाता है। तो वो उसकी गर्दन पकड़ के दिखाता है कि देख, जो तेरे नैन नक्श हैं वही मेरे नैन नक्श हैं, फिर तू क्यों नहीं दहाड़ सकता। फिर वो शेर उस शेर की शिक्षा को पाकर वो भी दहाड़ता है। तो वहां गुरु बताता है कि जो तेरा रूप है मैं उसे जानता हूं, तू परमात्मा है, तो वो महा ऊर्जा है, मगर तू इसे क्यों नहीं समझ पा रहा। इस सूत्र में वो ये बात कहते हैं। अब आगे दत्तात्रेय अपने शिष्य को कहते हैं कि ये सब जो है अज्ञान के कारण हो रहा है, तू उसे समझ, और अज्ञान के कारण ही तुझे ऐसा लगता है कि तू तो ब्रह्म नहीं है, तू तो परमात्मा नहीं है, तू वो महा ऊर्जा नहीं है। जैसे आप लोग मुझे कहते हो, गुरु जी हम कहाँ से परमात्मा हो सकते हैं, हम कहाँ परमात्मा, हम तो अभी वासनाओं में पड़े हैं। वासनाओं में क्यों पड़े हो, क्योंकि तुम्हारा रस वासनाओं में। जिस दिन रस अपने में हो जाएगा उस दिन सब मुक्त हो जाओगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।